हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर अपने को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। उसके फंडामेंटल देखेंगे, उसके क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसकी बैलेंस शीट भी देखेंगे कि आने वाले 2-3 साल में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो अपने को बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कहां पर करनी चाहिए, अपने को कितना रिटर्न मिल सकता है, 2 से 3 गुना होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। उन सभी डिटेल अपन इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, क्लीन साइंस के बारे में डिस्कस किया, बालाजी माइंस, हैप्पीएस्ट माइंड और कैंपस के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। और दोस्तों, अपन सीखेंगे कि टेक्निकल चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जानी चाहिए, जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपन सीखेंगे कि इसमें किस तरह से रीड करना चाहिए। जिस तरह से अपन स्कूल में फर्स्ट से 10 तक पढ़ते हैं, 12 तक पढ़ते हैं, तो उसी तरह से अप्रोच क्या होनी चाहिए, चार्ट को रीड करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, वो स्टेप बाय स्टेप बेसिक से अपन समझेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं, ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली पर सबसे पहले अपने को पता होना, देखिए, ट्रेंड का पता होना चाहिए। ट्रेंड से पता चल जाता है कि इंसान के अच्छे दिन चल रहे हैं, बुरे दिन चल रहे हैं, इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है या डाउन अप ट्रेंड चल रहा है। तो 3 तरह के ट्रेंड होते हैं दोस्तों, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं? अप ट्रेंड में क्या होता है, देखिए, इस तरह से प्राइस का मूवमेंट होता है। ठीक है, अप ट्रेंड में इस तरह का प्राइस का मूवमेंट होता है कि यहाँ से एक टॉप लिया और एक बॉटम ले लिया। ऊपर वाला टॉप होता है हायर टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप, और नीचे वाला होता है हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम। इसको अपन बेसिक तरीके, देसी तरीके से समझें तो जिस तरह से अपन छत पे जाते हैं, ठीक है, ये सीढ़ियाँ अपनी, ठीक है, ये सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियों के ऊपर जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो अपने को यहाँ से देखो अप ट्रेंड के पता चल जाएगा। अब आता है कि डाउन ट्रेंड, यहाँ से मतलब कि कहाँ पर अपने को प्रॉफिट बुकिंग करना होता है, डाउन ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट होगा। तो डाउन ट्रेंड का आप इस तरह से समझ लीजिए कि ये छत है, ठीक है, छत से अपन नीचे आएंगे, यहाँ पर घूमेंगे तो अपने को पता नहीं चलेगा कि छत पे मतलब नीचे की तरफ आ रहे हैं। जहां से बाद में नीचे की तरफ, यहाँ पहले वाली सीढ़ी थी, ये नीचे वाली सीढ़ी थी, इसको क्रॉस करेंगे नीचे की तरफ तो अपने को पता चल जाएगा कि ये नीचे की तरफ जा रहा है। उसी तरह से ही इसमें टेक्निकल में क्या होता है कि जैसे अप ट्रेंड में कोई भी स्टॉक इस तरह से जाता है और ये यहाँ पर जो इसका लोअर हायर बॉटम पैटर्न होता है, उसको अगर क्रॉस करके नीचे की तरफ आता है तो उसको डाउन ट्रेंड आप कह सकते हो कि इसका नीचे की तरफ यात्रा स्टार्ट हो गई है। ठीक है, दूसरी कंडीशन डाउन ट्रेंड में यही कंडीशन होती है, एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया, नीचे वाला टॉप लोअर टॉप होगा, लोअर टॉप होगा, लोअर टॉप होगा, लोअर बॉटम, और नीचे लोअर बॉटम, लोअर बॉटम। कहने का मतलब ये है कि डाउन ट्रेंड में अपने को लोअर टॉप, लोअर बॉटम पैटर्न मिलते हैं। अब यहाँ पर वही बात होगी कि अपने को कहाँ से रिवर्स करेगा, तो एक टीआरसीपी होता है, टीआरसीपी होता है ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो उसको क्या करना होता है, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में जहां से ट्रेंड रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बनती है वहां देखिए। तो ट्रेंड रिवर्स कहां से होगा, जिस तरह से अपन छत से नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद में जैसे ये सीढ़ियां हैं, तो अब सीढ़ी है यहाँ से है तो यहाँ से घूम जाएगा, वो तो पता चल जाएगा, घूम जाएगा, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है वो कंफर्म नहीं होगा। जब इस ऊपर वाली सीढ़ी को क्रॉस करेगा, मतलब ऊपर वाली सीढ़ी जो लोअर टॉप पैटर्न है उसको क्रॉस करेगा, तो अपने को पता चल जाएगा कि ये इसका ट्रेंड चेंज हो गया, अब ट्रेंड की तरफ जाएगा। ये अपन इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा होता है दोस्तों साइडवेज, एक कंसोलिडेट पेज होता है जिससे कि अपने को पता नहीं चलता, एक रेंज बाउंड एरिया होता है, इसमें आप एक साइडवेज मतलब के स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, जब ब्रेकआउट होगा तब अपने को करना चाहिए। अब देखिए, इसमें एक कंडीशन और होती है, जैसे फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं कि जैसे कोई भी वस्तु दूर की तरफ फेंकनी होती है तो अपने को क्या होता है, एक 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से ऊपर की तरफ जानी चाहिए। अब 45 डिग्री का एंगल क्या है, इस तरह से यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनेगा तो वस्तु दूर तक जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर भी साइंस काम आती है कि कोई वस्तु स्ट्रोक को ऊपर ज्यादा लंबी यात्रा करनी होगी तो वहां पर वो लगभग 45 डिग्री का एंगल बनाएगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसमें क्या किया था, इसने देखो 45 डिग्री एंगल नहीं बनाया था, ये तो सीधा ऊपर की तरफ जा रहा था 90 के लगभग, इस तरह से, मतलब 90 तो नहीं कह सकते लेकिन इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पॉसिबिलिटी अपने को डाउट हो जाना चाहिए कि इसमें नीचे की तरफ यात्रा हो सकती है। तो ऐसे स्टॉक से अपने को लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 साल नजरिया से बचना चाहिए। अब बात करते हैं कि यहाँ से अब रिवर्स हो सकता है या नहीं हो सकता ट्रेंड। तो ट्रेंड देखिए दोस्तों, यहाँ पर लोअर टॉप पैटर्न थे, लोअर टॉप पैटर्न इसकी बात करें तो लोअर टॉप पैटर्न देखो यहाँ पर ये थे, इसको एक बार भी इसने क्रॉस नहीं किया, यहाँ था इसको क्रॉस किया, देखो यहाँ पर इसने क्रॉस कर दिया, ध्यान से सुनिए, यहाँ जो लोअर टॉप ऊपर की सीढ़ी थी उसको क्रॉस वापस आया, क्रॉस करा और वापस इसके पुल बैक पैटर्न की तरफ आ रहा है।
तो ये देखो नॉर्मली देखें तो बेसिक में अपन सिंपल देखें तो इसका ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर ये पुल बैक पैटर्न आना चाहिए। अचानक इसके अगर दूसरी देखें कोई ब्रेकआउट होता है तो इस ट्रेड लाइन के पास में, ये जो मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ की है उसमें यहाँ पर ये कंसोलिडेट होता तो अपन मान सकते थे ब्रेकआउट हो सकता था। लेकिन क्या देखो अचानक ऊपर की तरफ गया, अचानक अगर ऊपर की तरफ गया तो ध्यान दीजिए स्टॉक वापस नीचे की तरफ जरूर आएगा। देखो ब्रेकआउट का नियम होता है कि अगर अचानक ऐसे जाता है तो ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न और फिर वापस यहाँ पर अपने को बाइंग कोई टीआरसीपी मिलना चाहिए, मतलब बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मिलना चाहिए, तब यहाँ पर अपने को एक ब्रेकआउट का नियम होता है। दूसरा या फिर ये होता है कि इस रेंज के पास में कोई भी यहाँ कंसोलिडेट प्राइस करे और फिर ऊपर की तरफ निकले, तब अपने को करना चाहिए। दो तरीके होते हैं, मतलब रुकना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब ये हो गया ट्रेंड का अपने को यहाँ से देखिए ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन इस पुल बैक पैटर्न का अपने को यहाँ तक इसके पास में आ जाता है, जो मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ की है इसके पास में आ जाता है और यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी मिल जाता है, मतलब बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, तो अपने को वहां पर बाइंग कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक टाइम फ्रेम में नहीं हो रहा तो अपन करते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम हो रहा है दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम में इसने क्या किया है, एक ऊपर की तरफ आया और यहाँ पर एक एग्जैक्ट नहीं है। अब अगर एक दिक्कत और है, इसमें दिक्कत ये है कि इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया तो यहाँ तक आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ तक आ जाता तो एक अच्छा मूवमेंट, मतलब अपने को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। कहाँ पर, इस ट्रेड लाइन के पास में। देखिए मैं एक सेकेंड, इस ट्रेड लाइन के पास में यहाँ आ जाता तो वो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होती और यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी मिलना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ तक नहीं आया। तो क्या करना चाहिए, अब देखो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न या तो आ जाता है तो सबसे बेस्ट है, नहीं आता है तो इसके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर इसने एक बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। कौन सा होता है, देखिए देखो इसको बोलते हैं बुलिश हरामी, मतलब डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ आया और यहाँ पर मेजर सपोर्ट नहीं लिया, ये बीच में बनाया। दिक्कत यह है कि बीच में बना, यहाँ अगर ट्रेड लाइन के पास में मिलता तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। ऊपर भी जाएगा तो अपन इसके ऊपर जब मतलब 320 के लगभग ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब इसमें लेंगे, अदरवाइज मेजर सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पर। जो मेजर सपोर्ट अपन जो ट्रेड लाइन हमने ड्रॉ की थी उसके पास में आके कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वहां पर अपन बाइंग कर सकते हैं। इस ट्रेड लाइन का पास में यहाँ पर बननी चाहिए। तो ये अब देखिए इसका ट्रेंड का पता चला। इसमें आप बाद में करते हैं कि बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी क्या होता है। बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न और सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न से कोई भी स्टॉक जैसे ट्रेंड चेंज होता है, जिस तरह से अपने लाइफ में चेंजिंग आते हैं, अपने बदलाव आते हैं, समस्याएं आती है, उसके बाद में जैसे होता है कि 2-4 महीने के लिए या 1-2 साल के लिए अपनी लाइफ में समस्याएं चलती रहती है, फिर एक ऐसा वक्त आता है कि वहां से चेंज होने की पॉसिबिलिटी बनती है तो अपने को फील हो जाता है। तो उसी तरह से स्टॉक में भी होता है कि कोई डाउन ट्रेंड ऐसे चल रहा है तो वो रिवर्स होता है तो उसको अपन बाइंग, यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो अपने को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ हो रहा है, एक अच्छा मूवमेंट के बाद में, रैली के बाद में अगर कोई सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाता है स्टॉप पे या रेजिस्टेंस पे तो वहां से अपने को प्रॉफिट बुकिंग करना होता है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, अपन एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न और सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर था, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट बोले तो डार्क क्लाउड का फॉर्मेशन होता है इसकी कैंडलस्टिक पैटर्न का, इसको बुलिश हरामी पैटर्न बोलते हैं। ये इसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न की एक्यूरेसी बहुत ही मतलब कि ज्यादा नहीं रहती, 60 से 70% रहती है। अगर मेजर सपोर्ट के पास में अगर वापस मिल जाता है 325 के लगभग, या हमने जो ट्रेड लाइन ड्रॉ की थी उसके पास में मिल जाता है, तब इसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है। लेकिन सही जगह पर अपने को बाइंग करना है। अभी तक अगर बाइंग की देखें, जैसे ट्रेंड को देख के ही पता चले कि मतलब कि जैसे मैं बताऊं कि 5 सेकंड के अंदर पता चलना चाहिए कि इसमें कहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अपने को ट्रेंड को देख लिया तो ट्रेंड को यहां से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, पुल बैक पैटर्न और फिर ऊपर की तरफ आएगा तब इसमें। अभी तक यहां से टॉप से लेके अभी तक मतलब कि कब टॉप लगाया था, सितंबर 21 लगाया था, उसके बाद में अभी तक इस स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी थी दोस्तों 2 साल के लगभग। तो इस फेज से अपने को बचना है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब इसमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दूसरा अपन आरएसआई देख लेते हैं। आरएसआई में डाइवर्जन 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव डाइवर्जन और एक होता है नेगेटिव डाइवर्जन, उसको भी देख सकते हैं। इसमें देखिए प्राइस का मूवमेंट आ रहा है और यहाँ पर आरएसआई कंसोलिडेट हो रही है, ये कंसोलिडेट देखिए इसमें देखो आरएसआई होती है, आरएसआई लेगिंग इंडिकेटर होता है। लेगिंग इंडिकेटर अपन देसी भाषा में इस तरह से कह सकते हैं कि इस पर अपने को विश्वास करना नहीं चाहिए।
ये प्राइस का मूवमेंट यहाँ नीचे आ रहा था, लेकिन यहाँ से ही एक रेंज बाउंड एरिया में बना के रखिए, मतलब इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन। जिस तरह से अपने को क्या होता है, जैसे अपन देसी भाषा में बोलते हैं कि आंख का अपन फनप, जैसे मतलब आंख कई बोलते हैं आंख फनप रही है, तो उसमें क्या होता है, मारवाड़ जैसे हम राजस्थान में बोलते हैं ऐसा, तो क्या है कि आंख फनपना का मतलब होता है कि कोई वस्तु मतलब अपने लाइफ में कोई अच्छी चीज या बुरी चीज होने वाली चीज, वो भी लेफ्ट राइट का होता है, तो वो कोई जरूरी तो नहीं होता, जरूरी थोड़ी होता है कि वो काम वैसे ही होगा, तो अपने को एक अलर्ट हो जाना चाहिए कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो एक इतना ही है कि ये एक इंडिकेशन देता है कि इसमें कुछ हो सकता है, अलर्ट हो जाना है अपने को, बस इस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर होते हैं सारे, तो इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन अलर्ट जरूर हो जाना है कि इसमें अपने को कुछ मूवमेंट दिखाई दे सकता है। जो आपने देखा कि इसमें एक डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, डाइवर्जन की वजह से कुछ हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, एक 200 मूविंग एवरेज है, 200 दो तीन चीज़ें साथ में होती है तो अपने को पता चल जाता है और अपना विश्वास ज़्यादा बढ़ जाता है उसकी। जैसे 200 मूविंग एवरेज, एक सेकंड में 200 मूविंग एवरेज का कर देता हूँ, है ना। ये 200 मूविंग एवरेज में क्या है दोस्तों, इसका देखो पहले सपोर्ट ले रहा था और नीचे यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है इसका। रेजिस्टेंस के बाद देखो यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस पहले लिया था और अभी एक बार रेजिस्टेंस पहले यहाँ लिया था और यहाँ पर लिया था, अब इसको ब्रेकआउट कर दिया है और ब्रेकआउट के बाद आप देख पाओगे कि यहाँ पर वापस पुल बैक पैटर्न 200 मूविंग एवरेज का ही इसने लिया है, ठीक है। तो ये अलग अलग इंसान का जिस तरह से बिहेवियर रहता है उसी तरह से स्टॉक का भी अलग अलग बिहेवियर रहता है। वहां पर क्या होता है, अब कभी कभार क्या है कि वो ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले लेता है, कभी 200 मूविंग एवरेज का ले लेता है। तो ये क्या है कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक है तो 200 मूविंग एवरेज का अच्छा रेजिस्टेंस ले रहा था, रेजिस्टेंस के बाद में उसी का सपोर्ट लिया तो ऊपर की तरफ ये यात्रा निकल सकती है। बाइंग अपॉर्चुनिटी 325 के बाद में ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, वहां पर अपन कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस तरह से अपने स्टॉक में रणनीति बना सकते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिए। ये चार्ट पर एनालिसिस है आपके सामने, जिससे अपने अगर कहीं भी अपनी बाइंग करते हो, ये जो डिसीजन था ये मेरे लिए आप करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कीजिए दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।